नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खटाखट खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन सिंह रावत की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जनरल विपिन सिंह रावत रोल मॉडल। हरिद्वार में परिवहन राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तीर्थ नगरी में 4,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण किया। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए निवेश एमओयू धरातल पर उतारने के लिए विभागों को 15 फरवरी तक प्रदेश सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। दिसंबर माह में हुए निवेश सम्मेलन में प्रदेश सरकार के 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन किए गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता ने विकास नगर तहसील पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। पहाड़ में 3 जिलों में हल्की बारिश बर्फबारी संभावना। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव। पंतनगर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम धामी ने किया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एयरपोर्ट पर स्वागत। टनकपुर में 2200 करोड़ की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। बुलंदशहर में चोरों का आतंक। लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों सहित घरेलू सामान पर किया हाथ साफ। सगे 2 भाइयों के घर में हुई लाखों की चोरी। परिवार के सभी सदस्य गए थे बाहर। ग्राम प्रधान ने दी परिवार के सदस्यों को फोन पर चोरी की सूचना। बुलंदशहर में मजदूर के घर में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। पुलिस और दमकल की विभाग की टीम सूचना पर पहुंची। आग लगने से करीब 45,000 रुपए की नकदी सहित कई लाखों का सामान जलकर राख हुआ। सीएम योगी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी का लेंगे जायजा। आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बाबा विश्वनाथ, बाबा काल भैरव का किए दर्शन। 24 फरवरी को प्रस्तावित पीएम मोदी का काशी दौरा। मुख्यमंत्री योगी नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत 14 फरवरी को महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। कुछ चुनिंदा महिलाओं को सम्मानित कर समूची आधी आबादी को आत्मनिर्भरता का मंत्र देंगे। स्वावलंबी हो रही महिलाओं और आगे बढ़ने के दिशा निर्देश के लिए प्रेरित करेंगे। अयोध्या में हनुमान मंदिर से बनेगा नया कॉरिडोर। भीड़ को देखते हुए बनाया जाएगा कॉरिडोर। राम जन्मभूमि से हनुमानगढ़ी होते हुए जाएगा सुग्रीव पथ। अवैध रूप से हलाल प्रमाण पत्र जारी कर वसूली के खेल के मामले में एसटीएफ ने मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया। इसमें काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। यूपी की 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए यादव बेल्ट पर इस बार सबसे ज्यादा फोकस। न सिर्फ यूपी पदाधिकारी बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उत्तर प्रदेश में के यादव बाहुल क्षेत्र का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल नीतिकारियों का सबसे बड़ा कुंभ लगेगा। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अगुवाई में उत्तर प्रदेश की राजधानी में सभी प्रदेशों के जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव पहुंचेंगे। जल नीति पर मंथन करेंगे। आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप एवं इनोवेशन सेंटर ने वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के सहयोग से एसएमई इनोवेटिव स्कीम के इंडियन कंटेंट को डिजाइन किया। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में उन एरिया का सर्वे कराने के लिए याचिका दाखिल दी गई है जिसमें सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। ये इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी और अगली तारीख 16 फरवरी तय की गई है। प्रदेश के 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई डिजिटल व्यवस्था। अयोध्या में होगी शुरू। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मिल्कीपुर तहसील के 472 परिषदीय विद्यालय एवं 3 कस्तूरबा गांधी का आवासीय विद्यालयों समेत 1992 परिषदीय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 15 फरवरी से संचालित करने के निर्देश। वाराणसी नगर निगम द्वारा गृहकर वसूली का अभियान लगातार जारी। कर अधीक्षक दशाश्वमेध जोन पर कर निरीक्षक के साथ मिलकर चंदुआ, चित्रपुर, लहरतारा और बहुलिया क्षेत्रों में गृह कर के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की। रामनगरी में बिगड़ा मौसम। देर रात बिजली गरज के बीच हुई बारिश। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ओलावृष्टि हुई।
सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही निकालेगा आवेदन। यूपी सरकार 6 महीने में देगी 15,000 नौकरियां। 4,700 से ज्यादा लेखपाल के पदों में होगी भर्तियां। 7,000 अलग अलग पदों के लिए जाएंगे आवेदन। अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा के लिए जिले में 39 केंद्र बनाए गए। इसमें 20,736 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कानपुर में 3 दिवसीय बिठूर महोत्सव का समापन हो गया। फोक सिंगर मैथिली ठाकुर ने अपने भक्ति गीतों से सभी को राम की भक्ति में डुबो दिया। कार्यक्रम के अंतिम दिन सुबह से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें गीत, नाटक, माइमिक्री आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। संत रविदास जयंती से पहले सीर गोवर्धनपुर में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति एवं जन्मोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। उनके आने से पहले वाराणसी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। चंदौली में 52 बीघा अग्रिम भूमि में जल्द पुलिस लाइन का निर्माण शुरू होने की संभावना है। यह पुलिस लाइन सदर कोतवाली के क्षेत्र के बरथरा गांव के समीप बनाई जाएगी। शमशान ने पुलिस लाइन निर्माण कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की है। जेईई मेन 2024 जनवरी अपॉइंटमेंट के परीक्षा परिणाम जारी हो गए। परीक्षा परिणाम में लखनऊ के मेधावियों का दबदबा रहा। प्लास्टिक फ्री होगा ताजमहल। 18 फरवरी से शुरू हो रहा ताजमहल उत्सव से पहले होगा प्लास्टिक फ्री। यूपी में 5 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। आईपीएस नीलाब्जा चौधरी आईजी प्रवोजिंग पीएसी मुख्यालय। आईपीएस चंद्र प्रकाश बने आईजी ट्रेनिंग निदेशालय। विपिन मिश्रा बने एडिशनल क्राइम और मुख्यालय। आईपीएस सुरेश्वर बने आईजी अधिसूचना। यूपी में एक बार फिर मौसम बदला। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज समेत 7 शहरों में बारिश हुई। बारिश के चलते ठंड बढ़ गई। वहीं चित्रकूट में ओले गिरे। मौसम विभाग ने प्रदेश के 25 जिलों में बारिश और 11 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया। यूपी पुलिस के मीडिया प्रभारी और एटीएस में तैनात रेप के आरोपी एएसपी को पूर्व डीजीपी की संतुष्टि पर शासन की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए। औरैया में युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों द्वारा मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का कहना है कि युवक मंदबुद्धि था, जिसका उपचार चल रहा था। बहराइच में पैदल जा रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। युवक की हुई मौत। बहराइच लखनऊ हाईवे स्थित टीकड़ो मोड़ पर हुआ हादसा। अमरोहा में स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। कार से स्टंट कर रहे स्टंटबाज जान जोखिम में डालकर स्टंट कर रहे युवा। थाना नोगोवा सादत क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बहराइच में फूस के ढेर में लगी भीषण आग। 2 भैंस झुलसी। भैंस खोलते वक्त एक युवक जला। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। फरुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। नकदी जेवर जलकर राख। आग लगने से 20,000 रुपए झाले पे गृहस्थी का सामान जलकर भी राख। सिद्धार्थनगर जिले के सोहरतगढ़ की पुलिस सर्विलांस और एसओजी की टीम ने खुलासा किया है। 17 वर्षीय किशोरी की हुई हत्या का पर्दाफाश। पुलिस ने किशोरी की हत्या में उसके पिता द्वारा जाने का खुलासा करते हुए आरोपी पिता को समुचित धाराओं में जेल भेजा। कानपुर में जाजमऊ स्थित 36 MLD कॉमन इन्फ्लुएंजा ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन 15 फरवरी से बंद हो सकता है। प्लांट का संचालन कर रही कंपनी गंगा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने बकाया पैसा न मिलने पर संचालन न करने को कहा। बेसिक शिक्षा विभाग ने 6800 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई। इसको लेकर जमकर नारेबाजी भी हुई। कानपुर में एक बार फिर एक शिक्षक ने मानवता को शर्मसार किया। कैंट
स्थित सेंट्रलाइज शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से पीटा, जिसमें छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर प्रिंसिपल से शिकायत की और पीड़ितों ने शिक्षक के खिलाफ दर्ज की शिकायत। अंबेडकर नगर के आलापुर थाना इलाके में नाबालिग बालिका के साथ एक नाबालिग युवक द्वारा रेप करने का प्रयास किया गया। वहीं पीड़ित बालिका ने परिजनों की तहरीर पर बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा बालक को गिरफ्तार कर बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया। प्रदेश में मौसम ठीक होने व ठंड कम होने के बाद शासन ने सभी माध्यमिक विद्यालयों का समय बदल दिया है। 15 फरवरी से पूर्व निर्धारित समय के अनुसार सुबह 8:50 से खोलने के निर्देश दिए गए। परिवहन निगम गोरक्ष नगरी से खजांची, बसगांव, बेलाघाट, बड़हरगंज और कामठियागंज होते हुए वाराणसी और प्रयागराज के लिए 6 नई बसें संचालन करने की तैयारी में है। बस सेवा के शुरू हो जाने से इस रूट के यात्रियों को जिले मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अमरोहा की सदर कोतवाली के मोहल्ला कटरा गुलाम मोहल्ले में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश किया है। मृतक के बेटे ने बाप और बहन को धारदार हथियार से गर्दन से काटकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से घटना का खुलासा करते हुए मृतक के बेटे, पत्नी और दोस्त को गिरफ्तार कर भेजा। महोबा में सड़क हादसे में 2 परीक्षार्थियों की मौत। अलग अलग सड़क हादसों में छात्रों की मौत, होमगार्ड सहित 2 घायल। छात्रों की मौत से मचा परिवार में कोहराम। सूचना पर साथी छात्र मौके पर पहुंचे। चर्चित एक्ट्रेस राइटर मलाइका राजपूत की रहस्यमय मौत। सुल्तानपुर के सूती कुंड स्थित आवास में उनका शव फंदे से लटकता पाया गया। पुलिस इस मामले में आत्महत्या मानकर चल रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बागपत में 4 दिन से लापता युवक का मिला शव। परिजनों ने हत्या की जताई थी आशंका। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रेस्टोरेंट चलाता है मृतक युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज में आशा संगिनी व आशाओं ने लगाया आरोप। पीसीएम के ऊपर लगाए आशाओं ने आरोप। गंभीर पैसे लेकर कार कराने के आशाओं पर लगाया आरोप। शहर में 3 टेस्टिंग सेंटर खुलेंगे, जिनका संचालन निजी इकाइयां करेंगी। नगरीय क्षेत्र सचेंडी, घाटमपुर और प्रयागराज रोड पर जगह भी चिन्हित कर ली गई है। इसके बाद कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद में भी टेस्टिंग सेंटर खुलेंगे। जनवरी में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS पोर्टल रैंकिंग में मेरठ दूसरे स्थान पर मिला। और वहीं भारतीय किसान यूनियन की ओर से 16 फरवरी को किसान बंद का आयोजन किया गया। इस दिन किसान कृषि कार्य नहीं करेंगे। शहर के कई इलाकों में कटेगी बिजली। पोल और जर्जर तार बदलने की वजह से करीब 60,000 से ज्यादा परिवार 8 घंटे तक झेलेंगे बिजली संकट। अमरोहा में चोरों के हौसले बुलंद। घर के बाहर खड़ी साइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़ित ने साइकिल चोरी की शिकायत पुलिस से की है। सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुटी। कानपुर एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट 31 मार्च से उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट निदेशक संजय कुमार ने बताया कि 31 मार्च से बेंगलुरु से सुबह 10:40 पर विमान उड़ान भरकर कानपुर दोपहर 1:05 पर पहुंचेगा। कानपुर में भाई के झगड़े में चले चाकू। भाई और उसकी पत्नी को आई गंभीर चोटें। छोटे भाई का आरोप, बड़े भाई के परिवार ने किया हमला। रिक्शा चार्जिंग को लेकर भाइयों में हुआ था विवाद। पीड़ित पक्ष ने थाने में दी तहरीर। श्रावस्ती में 17 फरवरी से शुरू होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। जिले में परीक्षा के लिए 3 केंद्र बनाए गए। तीनों केंद्रों में 1728 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। देवबंद में सराफा व्यापारी की दुकान पर बदमाशों ने धावा बोला। नकदी, आभूषण समेत डीवीआर उठा ले गए बदमाश। ललितपुर में जिला चिकित्सालय में 2 युवकों से मारपीट। बेल्ट से मारपीट करने का वीडियो वायरल। परिसर में स्थित सिविल लाइंस चौकी का यह पूरा मामला। चौकी होने के बाद भी युवकों में होती रही मारपीट। तमाशबीन बने रहे लोग।
खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ में गैंगस्टर के आरोपी की कुर्की गई गाड़ी। पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में जारी किया आदेश। व्यापारियों को सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर करता था ठगी। लखनऊ और आजमपुर में दर्ज एफआईआर। बरेली में बिना एनओसी के संचालित हॉट मिक्स प्लांट स्थानीय लोगों के लिए बन रहा खतरा। बजरंग दल प्रदेश उपाध्यक्ष ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन देकर प्लांट बंद कराने की उठाई मांग। गोंडा में घर में घुसकर दबंगों ने की मारपीट। मारपीट का मामला सीसीटीवी में कैद। पीड़ित ने दबंगों से छुड़ाकर अपने बेटे की बचाई जान। मेरठ में मस्जिद की हौज में डूबने से बच्चे की मौत। पैर फिसलने से हौज में गिरने से हुई मौत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 5 मार्च को दीक्षांत समारोह। विश्वविद्यालय ने सम्मान समारोह के लिए 22 समितियों का गठन किया। कानपुर से लखनऊ के लिए ई बसें चलेंगी। आजाद नगर डिपो में पहले चरण में 50 बसें बनाई जाएंगी। ई बसों का किराया अन्य बसों से कम होगा। बहराइच में 9 अपराधी हुए जिला बदर। डीएम मोनिका रानी ने जारी किया आदेश। 7 अपराधियों को थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश। 6 माह तक थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश। आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के आदेश। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं सभी अपराधी। राम दर्शन से इनकार करने के बाद शिव के सहारे सपा। शिव मंदिर निर्माण के सहारे सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर सपा। बीजेपी के लगातार हमलों के बाद जवाब देने की तैयारी। भगवान शिव के मंदिर के निर्माण के सहारे सियासी संदेश। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वीडियो किया ट्वीट।